दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच एस्केलेटिंग डिप्लोमेटिक टेंशंस के बीच बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका दिया है भारत ने। इंडिया हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड इट्स एलोकेशन फॉर बांग्लादेश इन यूनियन बजट 2026-27, जो रिफ्लेक्ट करता है कि एक लॉन्ग टर्म डिप्लोमेटिक फ्रीज हो चुका है बिटवीन द टू नेबरिंग कंट्रीज। अगस्त 2024 में शेख हसीना के आउस्टिड के बाद भारत बांग्लादेश के रिलेशंस ऑल टाइम लो पे चले गए हैं, जिसका फायदा पाकिस्तान जैसे आतंकी स्टेट ने भरपूर उठाया है। शेख हसीना के आउस्टिड के बाद अमेरिकन डीप स्टेट का एक पपेट मोहम्मद यूनुस एडवाइजर के रूप में सत्ता पे काबिज हो जाता है, जिसने बांग्लादेश को नरक बना दिया है, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक मेजर थ्रेट पोज कर रहा है, क्योंकि आज के समय बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स काफी हद तक ग्रो कर चुके हैं। रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी अपनी पीक पर है। माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है, स्पेशली हिंदूज को। इसके अलावा भी इस पपेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को लेकर काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स दी हैं, और न केवल स्टेटमेंट्स, ऐसी एक्टिविटीज़ भी देखी गई हैं विच पोजेस ए मेजर मेजर थ्रेट टू अवर नेशनल सिक्योरिटी। चाहे चाइना के साथ मिलकर लाल मोनिर हाट एयरबेस को रीडेवलपमेंट करने का प्लान बनाना हो, चाइना में बैठ के नदन स्टेट्स को कट करने का बयान देना हो, या फिर चाहे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के थ्रू इलीगल बांग्लादेशियों को भारत में इनफिल्ट्रेट्स करवाना हो, एंड या फिर चाहे फॉर द फर्स्ट टाइम इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पे ड्रोन की एक्टिविटीज का देखा जाना हो, चिकन स्नैक सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की धमकी देना हो। तो पैरेलली बहुत कुछ चल रहा है बांग्लादेश को लेकर। एंड अभी पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के आतंकवादी बांग्लादेश की धरती पे लैंड हो चुके हैं। बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स रेज्यूम कर दी गई हैं। बांग्लादेश में होने जा रहे इलेक्शंस में भारत को ऑब्जर्वर मेंबर के रूप में बुलाया जा रहा है। तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स पैरेलली देखने को मिल रही हैं। तो चलिए डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भारत ने स्लैश कर दिया फंड्स को टू बांग्लादेश बाय हाफ अमाइड डिप्लोमेटिक टेंशंस। जो फंड भारत बांग्लादेश के लिए, या कहें कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज के लिए डेवलपमेंटल असिस्टेंस के तौर पे रिलीज करता था, अब उसका हिस्सा बांग्लादेश में काफी हद तक रिड्यूस कर दिया गया है। एटलीस्ट 50% तक इसमें गिरावट जो है देखने को मिली है। इंडिया हाउस एड टू बांग्लादेश बूस्ट सपोर्ट फॉर अफगानिस्तान एंड श्रीलंका इन यूनियन बजट 2026। आपको बताऊं, जो पिछला हमारा बजट था 2025-26, उसमें बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे। और उसमें से भी आपको बताऊं, उस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में केवल 34 करोड़ रुपीस ही स्पेंड किए गए हैं ऑन बांग्लादेश। नाउ इस 150 करोड़ को रिड्यूस करके हमने मात्र 60 करोड़ कर दिया है। तो इस बार आप देखोगे एलोकेशन फॉर बांग्लादेश इज रिड्यूस्ड टू 60 करोड़ amid strained diplomatic ties. So it reflects government of India is more cautious about Bangladesh, about government to government assistance in Bangladesh. इसके अलावा अफगानिस्तान एक मेजर प्लेयर रहने वाला है भारत के लिए। अफगानिस्तान के लिए श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मोल्डीव्स एंड ये म्यांमार, इन देशों के लिए, इन नेबरिंग कंट्रीज के लिए हमने बजट में इजाफा ही किया है। केवल बांग्लादेश का यहाँ पे कट जो है किया गया है। आपको पता, सबसे ज्यादा बजट या एलोकेशन की बात करें तो भूटान के लिए जाता है तकरीबन 2000 से भी ज्यादा, अबाउट, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज अबाउट 2288 करोड़ इन दी लेटेस्ट बजट, जो कि प्रीवियस बजट में
2150 करोड़ रुपीस थे, उनको यहाँ पे 138 करोड़ रुपीस का इजाफा देखने को मिला है। नेपाल के लिए हमने 800 करोड़ रुपीस एलोकेट किए हैं। सेम आप देखोगे श्रीलंका एंड नेपाल वाज इंक्रीज बाई 100 करोड़। ओके, यहाँ पे 100 करोड़ रुपीस का इजाफा श्रीलंका और नेपाल के लिए देखा गया है प्रीवियस से। और बांग्लादेश के लिए 50% ड्रॉप हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल ईयर। तो ये तो एक डायरेक्ट सिग्नल है बांग्लादेश को कि जैसे रिलेशन आप रखना चाहोगे भारत के साथ, वैसे ही भारत ले चलेगा। एंड थर्सडे को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स राज्यसभा में ये इन्फॉर्म किया कि भारत सरकार कंटिन्यू मॉनिटर कर रही है बांग्लादेश में क्या चल रहा है, कैसे बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एट्रोसिटीज की जा रही हैं, इंडिविजुअली उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज को, होम्स को, उनके बिजनेसेस को, प्लेस ऑफ वर्शिप को, मंदिरों को टारगेट किया गया है, और कैसे मॉब लिंचिंग जो है की जा रही है। भारत सरकार अब भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रही है across Bangladesh. India has consistently raised the matter of safety and security of the minorities with the authorities in Bangladesh at both political and diplomatic levels on several occasions. Minister of State for External Affairs Kirti Vardhan Singh said in Rajya Sabha. नाउ इसमें दूसरा पॉइंट ये देखा जा सकता है कि बांग्लादेश ग्रेजुअली इंक्लाइंड हो चुका है टुवर्ड्स पाकिस्तान। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो भाईचारा और इनका ये जो प्रेम है, ये अचानक से जाग चुका है। 1971 का जो ब्लडी लिबरेशन वार था, उसको ये भूल चुके हैं बांग्लादेशी। लश्कर ए तैयबा टेररिस्ट अराइव इन बांग्लादेश, इज पाकिस्तान प्लानिंग अटैक अगेंस्ट इंडिया फ्रॉम ढाका सोयल। क्या आप बांग्लादेश की धरती पे पाकिस्तान कुछ पकाने का काम तो नहीं कर रहा है? बांग्लादेश को यहाँ पे पाकिस्तान एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा, जिसमें बांग्लादेश बुरी तरह से पिसने वाला है। तो लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड बांग्लादेश में आ चुके हैं, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। एक बांग्लादेशी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं शहीदुल हसन खोकन, इन्होंने इन रिपोर्ट्स को, इन न्यूज को क्लेम किया है कि विमान बांग्लादेश एयरलाइंस की जो फर्स्ट फ्लाइट BG342 कराची से ढाका में लैंड हुई है, ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे अराउंड 4:20 AM ऑन जनवरी 30। उसमें टोटल 113 पैसेंजर थे, जिनमें से कुछ लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हैं। उनके पासपोर्ट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, और इन्होंने ये क्लेम किया है कि लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए लोग, उनकी आइडेंटिटी रिवील हुई है, जिससे पता चलता है कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हैं। According to his allegations, several individuals on board were identified as member of Lashkar-e-Taiba. He asserts that their identities and organizational links were openly reflected in their passport details, जो रेज करता सीरियस कंसर्न्स ओवर सिक्योरिटी फेलियर। इनका कहना है कि क्या स्क्रीनिंग नहीं हुई इनके पासपोर्ट की। तो ये अलार्मिंग है, ये जो गैप हुआ है पाकिस्तान बांग्लादेश की बॉर्डर कंट्रोल एंड पैसेंजर स्क्रीनिंग के बीच में, ये अलार्मिंग है। दिस कम्स अमाइड रिपोर्ट्स दैट पाकिस्तान में यूज बांग्लादेश टू लॉन्च ए टेरर अटैक अगेंस्ट इंडिया, स्पेशली आफ्टर न्यू दिल्लीज स्टैंड दैट एनी अटैक from Islamabad would be considered an act of war and Operation Sindoor is now continue। तो ये आप देखिए, इनका ट्विटर हैंडल है, हम यहाँ पे देखें तो इन्होंने कहा है अराइवल ऑफ लश्कर ए तैयबा मिलिटेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान टू बांग्लादेश। बांग्लादेश विमान इंटरनेशनल एयरलाइंस BG342 landed in Dhaka at 4:20 AM on January 30 from Jinnah International Airport in Karachi with 113 passengers. Lashkar-e-Taiba militants mentioned in his passport arrived in Bangladesh on the flight.
वो यूनुस वो। तो यहाँ अगर हम देखें, ये पासपोर्ट है इस आतंकवादी का, और शकल से भी आतंकवादी ही लग रहा है। एंड ऐसे आतंकवादी अब रोजाना इनका आवागमन होगा दोनों कंट्रीज के बीच में, क्योंकि 14 सालों के गैप के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश ने डायरेक्ट फ्लाइट्स रेज्यूम कर दी हैं दोनों देशों के बीच में। अब हम देख पाएंगे कि पाकिस्तानी आतंकवादी बांग्लादेश में होंगे और बांग्लादेशी आतंकवादी रेडिकल इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी वाले लोग पाकिस्तान में जाएंगे। दोनों प्लान बनाएंगे भारत को किसी भी तरह से डिस्टेबलाइज करने के ऑपरेशंस ये चलाएंगे। एंड हमें देखने को मिलेगा कि कैसे आए दिन इनफिल्ट्रेट हो रहा है इलीगल्स का। सो ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं दोनों देशों के बीच में, भारत इनको भी क्लोजली मॉनिटर कहीं ना कहीं कर रहा होगा। हम इसको लेकर भी कोशिश हैं कि कहीं आतंकवादी बांग्लादेश में जो है और न हो जाएं। तो इसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं कदम उठाने होंगे। इसमें एक चीज हम कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी एयरलाइंस या पाकिस्तानी फ्लाइट्स बांग्लादेश में जाएंगी उनको स्पेस न दें, क्योंकि अभी तक तो इनको स्पेस नहीं मिला हुआ इंडियन एयर स्पेस। हाँ, यहाँ पे बांग्लादेश के लिए थोड़ा सा ईज देखने को मिलेगा, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमारे 1978 से ही एक एयर एग्रीमेंट है, जिसके तहत बांग्लादेश इंडिया के एयर स्पेस को इस्तेमाल कर सकता है पाकिस्तान में जाने के लिए। लेकिन पाकिस्तानी एयर फ्लाइट्स को, पाकिस्तानी एयरलाइंस को अभी तक भारत ने यहाँ पे अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की मंजूरी नहीं दी है। तो ये इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फ्यूल यहाँ पे बढ़ेगी, टिकट्स के प्राइस बढ़ेंगे। तो इनको सस्टेन करना, इन फ्लाइट्स को सस्टेन करना कॉमर्शियली अपने आप में एक मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। चलो इस पे तो कभी फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन ये घटना उस समय देखने को मिल रही है जब बांग्लादेश में इलेक्शन होने जा रहे हैं। यूएस एम्बेसी इशू कर रही है सिक्योरिटी अलर्ट, वार्न किया है कि पॉलिटिकल वायलेंस हो सकता है अहेड ऑफ द बांग्लादेश इलेक्शन इन Feb. Deeply insecure. Why Bangladeshi minorities are scared ahead of elections. बांग्लादेश में चुनाव से पहले खून खराबे पर उतारू भीड़। जनवरी में मॉब किलिंग्स या मॉब लिंचिंग से मौत के जो मामले दुगने देखने को मिले हैं। इस नए साल की बात हो रही है। तो बांग्लादेश में जो है बीएनपी पार्टी को तो बैन कर दिया है, सस्पेंडेड है, वो यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। ये चुनावों के अंदर वॉयलेंस इतना ज्यादा देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें आप डॉट कनेक्ट करोगे तो पाकिस्तान वहां पे जा रहा है, पाकिस्तान के आतंकवादी जा रहे हैं, बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज किया जाएगा, इंटरनली वहां पे वॉयलेंस होगा। उसकी आंच भारत तक आए बिना नहीं रह सकती है। हिंदू माइनॉरिटीज को और ज्यादा सप्रेस किया जा सकता है, और ज्यादा वॉयलेंस उनके अगेंस्ट देखने को मिल सकता है, ताकि भारत कोई ना कोई एक्शन ले, और एक स्मॉल स्केल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। आप समझ सकते हो, यहाँ एक ट्राइंगल बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा, भारत और बांग्लादेश। एंड यहाँ एक और डेवलपमेंट आप देखिए, बांग्लादेशी इस्टेब्लिशमेंट इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को अपने यहाँ बुलवा रही है, ताकि दुनिया में ये संदेश जाए कि हम तो फेयर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, फेयर इलेक्शन करवा रहे हैं, कोई भी वायलेंस यहाँ पे नहीं होने वाला या नहीं हो रहा है। तो बीएनपी, ओके बीएनपी, शायद मैंने वहाँ बीएनपी बोल दिया, बीएनपी पार्टिसिपेट कर रही है, और जो अवामी लीग शेख हसीना की पार्टी है उसको सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा ये शफीकुर रहमान, इनकी जो पार्टी है इस्लामिक इस्लामिक बांग्लादेश जमात इस्लामी, ये 11 पार्टीज का समूह है जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, यानी कि कट्टर इस्लामिक पंथी पार्टीज। तो ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। ये एक छोटी पार्टी है, ये भी कंटेस्ट करने वाली है, बट डायरेक्ट मुकाबला इन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा, बीएनपी और जेआई के बीच में। अवामी लीग आउट हो चुकी है। ऐसे में इलेक्शन की फेयरनेस पे सवाल उठना तो लाजमी है भाई। तो इन्होंने क्या किया है कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स को यहाँ इनवाइट करना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश इनवाइट्स इंडिया एज ऑब्जर्वर फॉर Feb 12 इलेक्शंस। इंडिया येट टू रिस्पोंड, अभी हमारी तरफ से रिस्पोंड आना बाकी है। वैसे इन्होंने नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इजिप्ट, फ्रांस, कुवैत,
मोरक्को, नाइजीरिया, रोमानिया एंड अदर कंट्रीज को इनवाइट यहाँ पे किया है। बताया जा रहा है कि 330 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स बांग्लादेश में कंफर्म हो चुके हैं कि वे अटेंडी होंगे, वे आएंगे अब तक, जिसमें 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, 16 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे एंड 32 इंडिविजुअल्स होंगे फ्रॉम द वेरियस ग्लोबल बॉडीज, जो मॉनिटर करेंगे बांग्लादेश में होने वाले इलेक्शंस को। तो ये सब चल रहा है हमारे पड़ोस में। अब देखना ये होगा कि भारत जाएगा या नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि भारत को जाना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि वहाँ चीज़ें क्या चल रही हैं। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य कर सकते हो। मेरे लिए कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।